Hi guys, I am Shahzad Ahmed from Shakesy.com and welcome lection number 85। आज हम एजेक्स को ही कंटिन्यू करते हैं एंड देन वही अपनी एग्जांपल सेम लेते हैं बिकॉज आप कंफ्यूज ना हो। आज हम जो है डेटाबेस से वैल्यूज रिट्रीव करवाते हैं एंड उसे हम एक डिव के अंदर शो करवाएंगे ताकि आपको चीज़ें जो है ज़्यादा समझ में आएँ एंड आप चीज़ों को जो है मैनेज कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जैसे कि आपने देखा लास्ट लेक्चर में कि हम सेंड कर रहे थे एंड रिक्वेस्ट जो है एजेक्स रिक्वेस्ट जनरेट हो रही थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम दो ही फील्ड सेंड कर रहे हैं एंड देन जैसे ही सक्सेसफुल होती है एजेक्स रिक्वेस्ट तो इस वेरिएबल के अंदर जो है डेटा आ रहा है जिसे हम अलर्ट करवा रहे हैं। बट हम क्या करते हैं कि जो हम ईमेल सेंड कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस हम ईमेल जो सेंड कर रहे हैं उसके ज़रिए हम जो है डेटा रिट्रीव करवाते हैं। ठीक है, हम कॉन्फ़िग के अंदर जाके देखते हैं कि डेटाबेस में हमने सेटिंग कौन सी जो है सेट की हुई है। डेटाबेस एंड स्कूल के नाम से है डेटाबेस। हम अपने डेटाबेस के अंदर आते हैं। एसक्यूएल योग मैं यूज़ करता हूँ। अगर आपको नहीं पता एसक्यूएल योग का तो कोई बात नहीं, हम लोकल होस्ट खोल लेते हैं। लोकल होस्ट php my admin php my admin एंड स्कूल ये स्कूल है हमारे पास। ठीक है, फिलहाल जो है एम्प्टी है। हम यहाँ पे एक टेबल बना देते हैं। फॉर इंस्टेंस यूजर्स का टेबल है, उसके अंदर हम 3 फील्ड्स बना देते हैं। फॉर इंस्टेंस 4 फील्ड बना देते हैं। फर्स्ट में हम आईडी लिखते जो है रखते हैं 255 कर देते हैं लेंथ उसकी। सेकंड में हम ईमेल जो है ईमेल हम वार्चार रखेंगे एंड 255 लेंथ रखते हैं या ओनली 50 कर देते हैं, 40 कर देते हैं। देन हम पासवर्ड वार्चार रखते हैं एंड देन फॉर इंस्टेंस हम पासवर्ड 100 कर देते हैं एंड उसके बाद में जो है हम नेम रख देते हैं। ठीक है, नेम वार्चार कर देते हैं एंड लेंथ जो है वो 50 रख देते हैं एंड प्राइमरी की रखते हैं आईडी को एंड ऑटो इंक्रीमेंट रखते हैं। सेव करते हैं एंड इंसर्ट करवाते हैं। एक ऑटो इंक्रीमेंट है, ईमेल लिखते हैं फॉर इंस्टेंस हम info@shakesy.com। ठीक है, एंड पासवर्ड कुछ भी लिखते हैं shakesy.com एंड नेम लिखते हैं शहजाद। ठीक है, सेव करवाते हैं। एक रो बिल्कुल सेव हुई एंड देन आपको पता है कि 4 कॉलम्स हैं हमारे पास। ठीक है, हम यहाँ पे जैसे ही हमें डेटा मिला हम एक मॉडल लोड करवाते हैं। दिस लोड मॉडल हमारे पास मॉड अंडरस्कोर होम के नाम से मॉडल होगा। मॉड अंडरस्कोर होम के नाम से हमारे पास मॉडल है। हम वापस आते हैं मॉडल की तरफ। मॉडल मॉड अंडरस्कोर होम है हमारे पास। हम लोड किया हमने मॉडल एंड देन हम वो वैल्यू उसे सेंड कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस दिस मॉड होम एंड हम गेट ईमेल फंक्शन बनाते हैं एंड इसे हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देते हैं ईमेल। ठीक है, एंड वो ईमेल हम यहाँ पे सेंड करवा देते हैं। ठीक है, हम डेटाबेस के अंदर आते हैं एंड फंक्शन बनाते हैं एक, ताकि चीज़ें जो हैं वो मैनेज रहें। फंक्शन किस नाम से होगा हमारा? गेट ईमेल ठीक है, गेट ईमेल के नाम से हमने फंक्शन बनाया जो डेटा रिट्रीव कर रहा है हमारा, जो हम सेंड कर रहे हैं एंड हम उसे कहते हैं दिस db गेट वेयर। कहाँ से करनी है? 2 पैरामीटर्स हम देंगे। आपको पता है कि यूजर्स का टेबल है एंड देन
एज अ एरे फॉर्म में हम उसे देते हैं, एसोसिएटिव एरे होगा, हम उसे बताएंगे कि जो ईमेल हो $डेट आगे, ठीक है, एंड रिटर्न में हम उसे देते हैं, ठीक है। जैसे ही ये फंक्शन चलेगा तो क्यूरी रिटर्न होगी हमारी, एंड हम उसे चेक करते हैं इफ कंडीशन के अंदर कि क्यूरी नम रो का हमारे पास फंक्शन है, जब ग्रेटर देन हो 0 के तब क्या हो, तब हम एको करवा देते हैं फाउंड, ठीक है। अदरवाइज हम कहते हैं नॉट फाउंड। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करते हैं ब्राउज़र को एंड हम लिखते हैं info@shakesy.com। पासवर्ड हम कुछ भी लिखते हैं बिकॉज हम फाउंड, ठीक है, बिकॉज हम जो मैचिंग करवा रहे हैं वो पासवर्ड से ही मैचिंग करवा रहे हैं। तो जो है पासवर्ड हमें मिल गया, हम देखते हैं आगे।